अयोध्या नगरी में आनंद और उत्सव का वातावरण था। राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र राम के राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी महारानी कैकेयी ने राजा से अपने दो वरदान मांगे। राम के लिए 14 वर्षों का वनवास और भरत को अयोध्या का राज्य। यह सुनकर पूरा राजमहल और नगरवासी स्तब्ध रह गए। राम ने बिना किसी संकोच के अपने पिता के वचन की रक्षा करने का निर्णय लिया। जब उन्होंने सीता से वन जाने की बात कही तो सीता ने दृढ़ता से उत्तर दिया, स्वामी, जहां आप रहेंगे वहीं मेरा भी स्थान होगा। आपको छोड़कर महल में कैसे रह सकती हूं? लक्ष्मण भी रोष में आ गए और बोले, भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा, आपको अकेले जाने नहीं दूंगा। राम को सीता और लक्ष्मण ने राजमहल और अयोध्या का त्याग किया। नगरवासी विलाप करने लगे, लेकिन राम अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहे। अयोध्या से दूर जाने के बाद वे गंगा तट पर पहुंचे, जहां निषाद राज गुह ने उनका स्वागत किया। उन्होंने भावुक होकर कहा, प्रभु, मैं आपको अकेले वन में नहीं जाने दूंगा, कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलिए। राम ने प्रेम पूर्वक उन्हें समझाया और गले लगाया। निषाद राज ने एक नाव मंगवाई और राम, सीता, लक्ष्मण उसमें बैठकर गंगा पार करने लगे। जैसे जैसे अयोध्या दूर होती गई, राम की आंखों में आंसू छलक आए, पर उन्होंने स्वयं को संभाला। वन में चलते चलते वे पहले ऋषि भरद्वाज के आश्रम पहुंचे। उन्होंने राम का स्वागत किया और वनवास के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया। फिर वे ऋषि वाल्मीकि के आश्रम गए, जिन्होंने उन्हें चित्रकूट में रहने की सलाह दी। चित्रकूट की सुरम्य वादियों में वे कुछ समय तक रहे। इसी बीच अयोध्या में भरत को जब यह ज्ञात हुआ कि उनकी माता कैकेयी के कारण राम वन गए हैं, तो वे अत्यंत दुखी हुए। वे तुरंत सेना और गुरु वशिष्ठ के साथ चित्रकूट पहुंचे और राम से वापस लौटने का आग्रह किया। राम ने शांत भाव से उत्तर दिया, प्रिय भरत, पिताश्री का आदेश सर्वोपरि है। मैं 14 वर्ष पूरे किए बिना वापस नहीं लौट सकता। भरत निराश होकर लौटे और राम की खड़ाऊं सिंहासन पर रखकर अयोध्या का शासन चलाने लगे। कुछ समय चित्रकूट में बिताने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण दंडकारण्य वन में प्रवेश कर गए। यह वन घने वृक्षों और रहस्यमयी गुफाओं से भरा था। वहां कई ऋषियों के आश्रम थे, जो राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित थे। एक दिन जब वे एक सरोवर के किनारे विश्राम कर रहे थे, तभी एक भीषण गर्जना हुई। एक विशाल राक्षस, जिसका शरीर लोहे के समान कठोर था, सामने आ गया। उसने कहा, हे राजकुमार, यह वन हमारा है, यहाँ तुम्हारा स्वागत मृत्यु से होगा। राम ने धनुष उठाया और लक्ष्मण ने तलवार। एक भयानक युद्ध हुआ। अंततः राम के बाणों ने उस राक्षस का संहार कर दिया। ऋषियों ने आकर राम की स्तुति की और उन्हें आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद पंचवटी में एक दिन राम और लक्ष्मण कुटिया के बाहर बैठे थे। तभी रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। उसने राम पर मोहित होकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने विनम्रता से कहा, मैं पहले से विवाहित हूं, तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से विवाह कर सकती हो। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा, लेकिन मैं भी अभी विवाह करना नहीं चाहता। यह सुनकर शूर्पणखा क्रोधित हो गई और उसने सीता पर आक्रमण करने की चेष्टा की। लक्ष्मण ने तत्काल अपने खड्ग से उसकी नाक काट दी। घायल शूर्पणखा विलाप करते हुए अपने भाइयों खरदूषण के पास गई। उन्होंने राम से युद्ध किया, लेकिन राम और लक्ष्मण ने उन्हें परास्त कर दिया। शूर्पणखा ने अंततः लंका जाकर रावण से प्रतिशोध लेने की बात कही। रावण ने जब सीता के सौंदर्य के बारे में सुना तो उसे पाने की इच्छा जागी। उसने अपने मामा मारीच की सहायता से एक योजना बनाई। रावण ने एक सुंदर स्वर्ण मृग का रूप धारण कर मारीच को सीता के कुटीर के पास भेजा। सीता ने राम से आग्रह किया, स्वामी, देखिए यह हिरण कितना सुंदर है, कृपया इसे पकड़ लाइए। राम ने लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए छोड़कर हिरण का पीछा किया। जब राम ने उसे बाण मारा तो मारीच ने राम की आवाज में हाँ लक्ष्मण पुकारा। सीता व्याकुल हो गई और लक्ष्मण से राम की सहायता करने को कहा। लक्ष्मण ने समझाया, भाभी, यह छल हो सकता है। लेकिन सीता के आग्रह पर वे चले गए। तभी रावण साधु का वेश धारण करके आया और सीता का हरण कर लंका ले गया। जब राम लौटे और सीता को न पाकर व्याकुल हुए तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर था। उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं रावण का संहार कर सीता को वापस लाऊंगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।